हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपको चैप्टर नंबर 6 महाराणा प्रताप है पढ़ा रही थी। आधा हमने पढ़ लिया था, उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नाम कह मुगल शासक आसीत। प्रतापस्य प्रताप के राज्य काल में अकबर इति इस प्रकार के नाम का मुगल शासक आसीत मुगल शासक था। प्रताप के राज्य काल में अकबर इस नाम का मुगल शासक था। अकबरस्य सेनयाः सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम् अभवत्। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध अभवत हुआ। अकबर के सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दीघाटी स्थाने अभवत। मुख्य युद्ध हल्दीघाटी स्थान पर हुआ था। अतएव एतत् हल्दीघाटी युद्धम इति नाम्नः प्रसिद्धम अस्ति। अतएव इसलिए एतत् यह हल्दीघाटी युद्ध इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नामकम् अश्वम् आरुह्य बहुवीर्यं प्रदर्शितवान्। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में प्रताप चेतक इति नामकम् इस प्रकार के नाम के अश्व पर आरूह्य बैठकर बहुशौर्यम अनेक बार वीरता को प्रदर्शित किया। अब वापिस इस वर्ड देखते हैं। प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत। प्रताप के राज्य काल में मुगल नाम का एक शासक था। अकबर के सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ था। मुख्य युद्धम हल्दीघाटी स्थाने अभवत। मुख्य युद्ध हल्दीघाटी नामक स्थान पर हुआ था। अतएव एतत् हल्दीघाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्ध है। इसलिए यह हल्दीघाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नामकम् अश्वम् आरुह्य बहुशौर्यं प्रदर्शितवान्। इस युद्ध में प्रताप चेतक इस नाम के अश्व पर चढ़कर अनेक बार अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कौशलाः आसीत्। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्ध में कुशलाः आसीत्, कुशल थी या दक्ष थी। अतएव मुगल सेनायाः अति क्षति जाता। इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि जाता यानी हुई। इससे मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तिता। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण परिवर्तिता यानी लौट गई। मुगल सेना क्या हुई? स्थानीय लोगों के विरोध के कारण क्या हो गई? वहाँ से भाग गई या लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि धन क्षति च संजाताः। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनहानि और धनहानि संजाता यानी हुई। तस्य सेना अपि उसकी सेना भी धना अभावे विघटिता धन के भाव में बिखर गई। विघटिता यानी बिगड़ गई। तस्य सेना अपि उसकी सेना भी धना अभावे धन के अभाव में विघटिता यानी बिखर गई। परम प्रतापः कदापि पराजयं न स्वीकृतवान्। परंतु प्रताप ने कभी भी पराजयं न स्वीकृतवान्, पराजय स्वीकार नहीं की। तो इसका दोबारा अर्थ देखना। मुगल सेनयाः प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धे कुशलाः आसीत्। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्ध में कुशल थी। अतएव मुगल सेनयाः अति क्षति जाता। इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण
भाग गई या लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्य काले धनहानि संजाता। इस युद्ध में प्रताप की सेना को भी जनहानि और धनहानि हुई। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता। इसके कारण उसकी सेना भी विघटित हो गई या बिखर गई। परमं प्रतापः कदापि पराजय न स्वीकृतवान्। परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय नहीं स्वीकार की। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्पसिद्धयेः सैन्यसंग्रह उपक्रमातः। अरण्य यानी जंगल में, जंगल और गुफाओं में, यहाँ है देखो, अरण्य गुहा प्रदेशों, अरण्य यानी जंगलों में और गुहा प्रदेशों यानी गुफाओं में उन्होंने क्या किया था? गुफाओं में उषित्वा यानी रहकर, स्व संकल्प सिद्धे ये अपने संकल्प को सिद्ध किया, सैन्य ग्रहण उपाक्रमतः और सेना को का संग्रह किया। गुफाओं और जंगल और गुफाओं में रहकर निवास करके, उषित्वा यानी रह करके या निवास करके उन्होंने अपने संकल्प को सिद्ध किया और सेना का संग्रहण किया या सेना को इकट्ठी किया। सेना संग्रहम तत्क्षणम च बहु वित्तसाध्यम कार्यम। उसी समय सेना को प्रशिक्षित करना और करने में बहुत धन खर्च होने वाला था। यानी सेना संग्रहण करना और उसको प्रशिक्षित यानी उसको सही शिक्षा देना या उसको तैयार करने में बहुत धन खर्च होने वाला था या बहुत धन की आवश्यकता थी। महताम दरिद्रेण परितपेय मानस्य प्रतापस्य इदम एव बहु चिंता कारणात् आसीत्। इस महान दरिद्रता के कारण या इस दरिद्रता गरीबी से संतप्त होते हुए प्रताप ने इस बारे में चिंतन किया या चिंता का बहुत बड़ा कारण हो गया। यानी धन के इस महान दरिद्रता के कारण प्रताप को बहुत चिंता का कारण हो गई। यानी यह दरिद्रता उसकी चिंता का बहुत कारण हो गई। प्रतापस्य चिंताम विभाय भामासाह। प्रतापस्य चिंता यानी प्रताप की चिंता को समझकर, विभाय यानी समझकर, भामाशाह नाम के किसी सेठ ने किसी महान कार्य को करने के लिए काल है समायतनम इति भाविताम। तो जो वहाँ पर एक भामाशाह नाम का जो एक सेठ था, कुछ महान कार्य करने का समय आ गया है। तो प्रताप से चिंताम विभाय यानी प्रताप की चिंता को दूर करने के लिए भामाशाह नाम के सेठ ने किम अपि महत, कोई महान कार्य करने का समय आ गया है ऐसा विचार किया। इति भाविता ऐसा विचार किया। सह प्रतापस्य निक्षा गत्वा उवाच। सह प्रतापम वह प्रताप के निक्षा यानी समीप जाता है और बोलता है, प्रभो हे स्वामी, अहम भवद्वंशीयस्य भवद्वंशीय सेवक है। हे स्वामी, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे हाथ में बहुत सारा धन है। तेन भवान 25 सहस्त्र सैनिकाः 2 वर्षपर्यन्तं पालयितुं प्रभविष्यन्ति। आप इससे आप 25,000 सैनिकों को 2 वर्ष तक पाल सकते हो या रख सकते हो। तदा प्रतापः उवाच, तब प्रताप बोला, अहम न एतत् धनं स्वीकर्तुं शक्नोमि, मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता। एतत् धनं भवताम अर्जितवान्, यह धन तुम्हारे द्वारा अर्जित किया गया है।
तदा भामाशाह उवाच, तब भामाशाह बोले, क्या बोले, न एतद् धनम परकीयम, यह धन दूसरों का नहीं है, देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम, यह धन देश की रक्षा के लिए मैंने अर्जित किया था। धनम यदि सहायकम भवेत, तो यदि यह धन सहायक हो तो मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इति, इस प्रकार भामाशाह से वचनम श्रुत्वा, भामाशाह के वचन सुनकर प्रतापस्य मनः, प्रताप के मन में असीम सांत्वना प्राप्त हुई। दोबारा देखना इसका अर्थ, महान दरिद्रता से चिंतित, महान दरिद्रता के कारण प्रताप बहुत चिंतित हो गए थे। प्रताप की चिंता को दूर करने के लिए भामाशाह के नाम के एक सेठ ने उनके उसी समय महान कार्य करने का समय आ गया, इस प्रकार विचार किया। वह प्रताप के पास गया और बोला, हे प्रभु, अहम भवद्वंशीय शासकः, मैं आपके वंश का ही सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे हाथ में बहुत सारा धन है। तेन भवान 25 सहस्र सैनिकाः, जिससे आप 25,000 सैनिकों को 2 वर्ष तक पाल सकते हो या रख सकते हो। तदा प्रतापः उवाच, तब प्रताप बोला, अहम न एतद् धनम स्वीकर्तुं शक्नोमि, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। एतद् धनम भवताम अर्जितम अस्ति, यह धन आपने अर्जित किया है। तदा भामाशाह प्रउवाच, तब भामाशाह बोले, न एतद् धनम परकीयम, यह धन दूसरों का नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम, देश की रक्षा के लिए मैंने यह धन अर्जित किया है। यदि सहायकम भवेत, तो यदि सहायक हो, यदि यह इस कार्य में सहायता करे, तो मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भामाशाह से वचनम श्रुत्वा प्रतापस्य मनः असीम सांत्वनां प्राप्तवान, भामाशाह के वचन सुनकर प्रताप के मन में असीम सांत्वना प्राप्त हुई। अब इसका मैं आपको जो होमवर्क भेजूंगी, इसका हिंदी अर्थ वो करना आपके, और पहले वाला आपने कर लिया होगा। धन्यवाद।